आज ये सिलेंडर भी मजबूर हो चुका है रसोई से निकलकर लघु सचिवालय के बाहर आने का। जी हाँ, लगातार पेट्रोलियम की जो आम आदमी की जो कीमतें हैं आम आदमी के लिए बढ़ती जा रही हैं। हालांकि एक्साइज ड्यूटी 2 रुपये बढ़ चुकी है, लेकिन कच्चे तेल की कीमतें लगातार घटती जा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हरियाणा या आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो गैस के सिलेंडर में 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हो चुकी है। ऐसे में आज आप देख पा रहे हैं कि रसोई गैस, बिजली, पेट्रोल, डीजल के रेट्स में बढ़ोतरी, महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार व अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर आज एक रोष प्रदर्शन रखा गया भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी शहरी कमेटी हिसार की तरफ से। और आप देख पा रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलते हुए आज एक रोष प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि लगातार हवाला दिया जाता है कि महंगाई बढ़ गई। महंगाई तो बढ़ी, लेकिन उस गरीब मजदूर जो सुबह निकलता है दिहाड़ी कमाने के लिए, उसकी दिहाड़ी क्यों नहीं बढ़ती? कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और चिंताजनक विषय है, जिसके खिलाफ आज प्रदर्शन करते हुए शकुंतला जी से बातचीत शुरुआत कर लेते हैं। शकुंतला जी, आज सिलेंडर लेकर यहाँ पर पहुंचे हो, क्या वजह रही? वजह तो आप सबको पता है कि लोगों का जीना उसकी इतना मुश्किल हो गया है। अब ये मोदी सरकार जब सत्ता में आने से पहले बात करती बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन अब बहुत हुई महंगाई की मार, फिर भी चुप है सरकार। हाँ, मैं यही कह रही हूँ। अभी यही कहने वाली थी कि ये जो स्मृति ईरानी थी, जब से गैस सिलेंडर के 20 रुपए बढ़ते थे तो ये सर पे सिलेंडर उठा के और इतना ड्रामा करते थे ये बीजेपी के लोग। आज आप देखिए कि एक तरफ तो रोजगार नहीं है और खेती है, चौपट है, उसके दाम नहीं मिलते हैं, इसलिए कारोबार है उस पे निश्चित तौर पे जब रोजगार नहीं है, खेती प्रभावित है, तो आम व्यापारियों का रोजगार भी प्रभावित है, उनका काम धंधा भी प्रभावित है। और दूसरी तरफ इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि जब लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने कुछ पैसे, इनकी सत्ता आई थी उस समय 400 रुपए गैस सिलेंडर के रेट थे और 1100 रुपए करके अब ये धीरे धीरे अब 50 रुपए, बहुत बड़ी ये बढ़ोतरी है। पेट्रोल का, डीजल का, बिजली के रेट, हम तमाम मोहल्लों में जब जाते हैं तो आम लोग बहुत तराई तराई मची हुई है कि भाई ये जिए तो कैसे जिए। अभी ये बिजली बिल 2022 लेके आए हैं, बिजली बिल अब और भी मुश्किल होगा लोगों का। तो ये जो नीतियां है ना, ये कारपोरेट घरानों की एक सांप्रदायिक पार्टी है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाओ, ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा जनता का शोषण करो, जिसमें आम मजदूर और कमा के खाने वाले लोगों का और खासकर महिलाओं का जीना मुश्किल हो गया है। हम महिलाओं का तो पहले ही स्वास्थ्य एक तरह से बहुत ही एनीमिया की शिकार रहती है और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती है तो वो महिलाएं सबसे पहले अपना कटौती होती है उनके खाने में, बच्चों में। अब आप कुपोषण में देखोगे कि 111वां नंबर हमारे देश का भूख के सूचकांक है। आप 13 अप्रैल का जो भास्कर है उसमें सब आंकड़े हैं कि तेल की कंपनियां लाखों करोड़ों करोड़ रुपए मुनाफा है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो तेल की कीमत है घटी है और यहाँ पे जो खून चूसने का काम करेंगे, ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने 10 अप्रैल से और 17 अप्रैल तक अभियान चलाया हुआ पूरे देश के अंदर। उसी के तहत आज हिसार शहर कमेटी ने ये हिसार डीसी कार्यालय के ऊपर हम अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। तमाम मुद्दे लिखे हैं और हमारी जन संगठनों के पार्टी के लोग इसमें शामिल हैं और यहीं तक सीमित नहीं, हम आगे भी जनता के बीच में इसको लेके जाएंगे। मुझे आपसे जानना चाहूंगा, जब पेट्रोल या डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, साथ ही साथ स्कूल वाले ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा देते हैं, स्कूलों की फीस बढ़ जाती है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं साफ सब्जी जो है वो महंगी हो जाती है क्योंकि बाहर से ट्रांसपोर्टेशन से मंगानी पड़ती है। ऐसे में आम आदमी की जेब के ऊपर बोझ तो पड़ता है, लेकिन उसकी कमाई नहीं बढ़ती। ये धन्यवाद आपका। ये तो आपने सही कहा है कि जो पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो दूसरी चीज़ें अपना आप बढ़ जाती है और सरकार की जो ये पॉलिसी है जनता के लिए घातक है। सरकार कहती है कि अभी शकुंतला जी ने बोला है इस बात को, मैं इससे हटके बोलूँगा कि ये जो सरकार कहती है कि शिक्षा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात आती है, तो जो बेटी शिक्षा लेती है वे जो सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी स्कूल है वे बंद करते जा रहे हैं और शिक्षा प्राइवेट जो है महंगी करती जा रही है। कहती है सरकार है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत है। सरकार के कुछ लोग सब भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं। बहुत जगह जैसे
ये अयोध्या में एक मंदिर बना, वहाँ पर जो है ना भ्रष्टाचार पूरा दिखाई दिया है। ये भ्रष्टाचार खूब दिखाई दिया है। जोर सी चीज़ें भी देखी है कि उसको बंद करा है, उसी चीज़ को ये ज़्यादा हैवी करते हैं। यहाँ पर और कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम करने की ये इनकी आदत बन रही है शुरू से ही। हम ये कहते हैं भारत एक बहुत अमन चैन भारत है, और इसको जो है ना इस तरह की बातें ना करके आपस में ना भिड़ाया जाए। जो जरूरी चीज़ है जनता की, उन पे ध्यान दिया जाए, उनको मानना जाए, उनको लागू किया जाए। आज आप मोटरसाइकिल चलाते हो, जिस समय आपने मोटरसाइकिल चलाने की शुरुआत की थी उस समय पेट्रोल की कीमत क्या थी? सिलेंडर कितने का आता था? उस टाइम की अगर आप बात करते हो तो 40 और 45 रुपए के बीच में पेट्रोल प्रति लीटर का भाव था, और 270 रुपए का सिलेंडर आता था। और रही बात सिलेंडर, तो जब मैंने यूज करना शुरू किया तो 195 रुपए का था। ठीक है। और आज जो है ये जो 800 कुछ रुपए का, 860-70 रुपए का इन्होंने जो कर दिया है, 1100 रुपए तक लेकर के गए हैं। भारत हमारा देश पेट्रोलियम पदार्थ बाहर से खरीद करता है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमतें कम होती है, और हमारे देश में 2 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं। ये एक मजे की बात नहीं है। करोड़ों लीटर तेल डेली बिक्री होता है, तो 2 रुपए के बढ़ा दिए, करोड़ों रुपए कमा लिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये जो पूंजीपतियों की कंपनियां हैं, इन लोगों ने लूट मचा रखी है। देश के अंदर महंगाई इस तरह बढ़ा दी गई है। आम जनता के लिए आज तक 11 साल हो गए सरकार में आए हुए मोदी को, कोई एक काम जो जनहित का हो उसे लागू किया हो बता दे। ये रसोई गैस जो पहले बढ़ते थे तो ये सिर पे सिलेंडर लेकर के नाचने लग जाते थे, आज 50 रुपए बढ़ा दिए हैं। इसको कम किया जाए, मैं सरकार से मांग करता हूं देश की जनता के हित के लिए, इसको कम किया जाए और ये वापस ली जाए वृद्धि, और कम किया जाए। वैसे आपसे जानना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें काफी कम है, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए बढ़ा दी गई। मान लो अगर उसको एक साइड भी रख देते हैं उस प्रॉफिट को, लेकिन उस प्रॉफिट को अगर कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाते हैं, उसके ऊपर लगाते हैं, एजुकेशन पे लगाते हैं, तो भी हमें तकलीफ नहीं। लेकिन अगर बात करें हेल्थ की, 0.0, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, टोल बना दिए बड़े बड़े, लूट का केंद्र है। एक बंदा जब रोड टैक्स देता है उसके बावजूद उसको तमाम तरह के टैक्स देने पड़ते हैं। असल में सही कह रहे हो आप लोग। मोदी साहब की सत्ता में आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 40% कीमतें कम हुई हैं, और पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं। अभी 2 दिन पहले अखबार ने आंकड़ा दिया था कि पिछले 5 साल में यदि पेट्रोल डीजल पे टैक्स का हिसाब लिया जाए तो केंद्र और राज्य सरकारों ने 35 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं इससे। न केवल सरकार ने, प्राइवेट कंपनी रिलायंस जैसी कंपनी भी, उसने भी 2,86,000 करोड़ रुपए इस दौरान अपना मुनाफा कमाया है। अब ये जो इतना भारी मुनाफा सरकारी और गैर सरकारी कंपनियां कमा रही हैं, वो कोई लोगों के हित में तो है नहीं। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और कीमतें कम होगी तो सरकार ने 2 रुपए टैक्स और बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि हमें ना कंपनियों को कम नहीं करने पड़ेंगे और बढ़ाने भी नहीं पड़ेंगे, इसलिए वो बैलेंस कर दिया। भाई उसका कीमतों का कम होने का फायदा लोगों को नहीं मिलना है, और साथ ही 50 रुपए पेट्रोल इस पे सिलेंडर पे बढ़ा दिए। अब ये तुक समझ में नहीं आता कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नीचे गया और इन्होंने 50 रुपए बढ़ा दिए। ऐसा ही बिजली के ऊपर इन्होंने कर दिया, बिजली के रेट बढ़ा दिए, और साथ ही किलोवाट के साथ 50 रुपए 100 रुपए ऐसे करके उन्होंने स्मार्ट मीटर और लेके वो कर दिया। साथ में स्मार्ट मीटर तो एक अगली कड़ी है। ये भी ये जो रेट बढ़ा रहे हैं, आखिर में ये इसका निजीकरण करना चाहते हैं, और निजीकरण जो निजी कंपनियां हैं वो ये कह रही हैं कि रेट इतने ऊंचे करके हमें दो ताकि हमें ना बढ़ाने पड़े। इसलिए ये सरकार सारी चीज़ें ऊपर से इस तरह के बड़े बड़े भारी कीमतें बढ़ा रही हैं। ऐसे में ज़रूरी है लोगों का सड़क के ऊपर उतरना, लोगों का विरोध प्रदर्शन करना, पुतले फूकना। हालांकि ये कम लगता है कि बीजेपी की सरकार इनको कोई बॉदर कर रही है,
क्योंकि अभी दूसरे साथी भी कह रहे थे ना कि वो उनके हाथ में एक बड़ा अच्छा एजेंडा है जो अंग्रेजों का था। अंग्रेज कहते थे ना फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। वो इस मामले पर चले हुए हैं। कभी 3 तलाक ले आएंगे, कभी वक्फ बोर्ड ले आएंगे, कभी दूसरी चीजें ले आएंगे। लोगों को हिंदू मुसलमान में उलझा दो और अपने लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ डालो, ये रास्ता है। कहीं ना कहीं ये तमाम मुद्दे हैं जिनके खिलाफ आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी शहरी कमेटी की तरफ से एक रोष प्रदर्शन रखा गया और कहीं ना कहीं सिलेंडरों की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सिलेंडर को रखकर जो है रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि जितने भी मुद्दे हैं कुल मिलाकर जो एक आम आदमी की जेब के ऊपर खासा असर डालने वाले हैं। ऐसे में आपका भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को साथ ही शेयर कर दे ताकि अगर इनके प्रदर्शन के माध्यम से अगर सरकार जो इन फैसलों को वापस लेते है तो उसका फायदा कहीं ना कहीं आपको एक आम आदमी की जेब को होने वाला है। तो ऐसे में आज की इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को